हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड पार्ट फोर्थ में हम पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट यानी मिसिंग एडजस्टमेंट के बारे में, और ऐसी एडजस्टमेंट जो कि की जा चुकी है लेकिन उसमें भी कुछ कमी हो गई हो। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, वो भी हमारा एस.एम. शुक्ल की बुक से है। एस.एम. शुक्ल की बुक का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है, किशोर, मुकेश एंड नितिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। किशोर, मुकेश और नितिन लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, जो कि अपना लाभ 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। It has been agreed that interest would be allowed at the rate 10% per annum on partners capital account। वो एग्री हुए इंटरेस्ट को चार्ज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर 10% के अकॉर्डिंग। फिर क्वेश्चन में गिवन है आपको आगे, देयर कैपिटल बैलेंसेस। देख लीजिए, ये कह रहा है देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2008, किशोर 20,000, मुकेश 30,000 एंड नितिन 11,000। यानी 1 जनवरी 2008 को किशोर, मुकेश और नितिन का जो कैपिटल का बैलेंस है वो 20,000, 30,000 और 11,000 है। तो याद रखिएगा, ये चीज़ को हम आपको और अच्छे से क्लियर कर दें कि ये जो डेट आपको दे रहा है 1 जनवरी 2008, ये आपकी ओपनिंग की डेट है, ये आपकी क्लोजिंग की डेट नहीं है। तो इस वर्ड से आप डाउट मत कीजिएगा, काफ़ी बच्चों को इस वर्ड की वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। यहाँ पे कैपिटल बैलेंसेस जो लिखा है, तो ये कैपिटल बैलेंसेस की वजह से काफ़ी बच्चे सोचते हैं ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं, आपका ओपनिंग ही बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे डेट आपको दे रहा है 1 जनवरी 2008, और 1 जनवरी कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग हमारा ओपनिंग है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 शेयर्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 48,000। यानी ईयर एंड होने पर 31 दिसंबर 2008 का ईयर एंड होने पर जो प्रॉफिट हुआ है वो है 48,000 का। फिर कह रहा है आगे, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यानी पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद ये पाया गया, आगे देखिए क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड शेयर इन प्रॉफिट वर क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। यानी जो अमाउंट है, इंटरेस्ट की जो अमाउंट है और जो प्रॉफिट है उसको क्रेडिट कर दिया गया। यानी प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट थी उसको क्रेडिट कर दिया गया, यानी व्हाट इज़ बीइंग गिवन के कॉलम में लिख दिया गया। फिर कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2008 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट the following errors had occurred in the account of the year 2008। यानी ड्यूरिंग द ईयर 2008 के साल में, ईयर में ये पाया गया कि कुछ एरर हो गई हैं बुक्स प्रिपेयर करने के बाद। मतलब बुक्स प्रिपेयर हो चुकी हैं और उसमें कुछ एरर भी छूट गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि एरर हुई क्या है। तो देखिए, पहली एरर है, द रेंट ऑफ किशोर्स प्राइवेट हाउस अमाउंटिंग टू 400 विच वॉज पेड ड्यूरिंग 2008 हैड बीन इंक्लूडेड इन रेंट चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जो रेंट, किशोर का जो प्राइवेट, खुद मतलब उसका जो निजी घर है, उसका जो किराया है वो 400 रुपये था, जो कि प्रॉफिट में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा है इनका, देखिए दूसरी एडजस्टमेंट इनकी क्या है, दूसरा एरर है इनका, द प्रीमियम अमाउंटिंग टू 1,000 रुपीज़ ऑन मुकेश लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेड ऑन 25 जून 2008 हैड बीन चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फर्म। यानी कि आप कह रहा है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था वो क्या है 1,000 रुपीज़ का, उसे भी क्या करना है, लाभ हानि खाते में चार्ज कर दिया गया। तो अब जो लाभ हानि खाता है यानी जो प्रॉफिट है, ये देखिए, ये जो हमें प्रॉफिट हुआ था क्वेश्चन में, ये जो आपका ये नेट प्रॉफिट है 48,000 का, इसमें क्या क्या ऐड किया जाएगा, रेंट कह रहा है ना, किशोर का जो प्राइवेट हाउस का जो रेंट है वो भी पीएल अकाउंट में लिखा गया है, और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो भी, ये 1,000 रुपीज़ का, ये भी पीएल अकाउंट में लिखा गया है। तो अब हमें ये क्या करना होगा, अब इस प्रॉफिट में हमें ये दोनों को ऐड कर देना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसे क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। अब कैसे ऐड करेंगे ये देखिए। अब इसको ऐड करने के लिए हम लोग चलते हैं वर्किंग नोट में। ठीक है, चलिए देखिए, पहले अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
यहाँ पे कह रहा है आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर 2008 इट वॉज डिसाइडेड दैट with effect from 1st January 2008 the rate of interest on capital account of the partner should be increased to 12% per annum। यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर 2008 यानी 2008 ईयर के एंड में ये पाया गया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 12% के अकॉर्डिंग चार्ज करनी थी, जबकि कितनी चार्ज कर दी गई है 10%। देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 10% के अकॉर्डिंग चार्ज कर दिया गया है, जबकि इंक्रीज़ करना था। कितना इंक्रीज़ करना है 12% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीज़ करना है। फिर कह रहे हैं पास द नेसेसरी एंट्री टू एडजस्ट द अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, यानी अब हमें क्या करना है जनरल एंट्री पास करना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉफिट को करेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में इन्होंने बोला है कि कितना प्रॉफिट तो हुआ है हमें 48,000 का, लेकिन इसमें क्या चीज़ है, इसमें प्राइवेट हाउस का रेंट और लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट भी ऐड करनी है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। आते हैं अपने वर्किंग नोट में। तो ये आ गया हम अपने वर्किंग नोट में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना प्रॉफिट हो रहा था 48,000, वो हमने नोट कर दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, प्राइवेट हाउस का रेंट ऐड करेंगे। तो ये प्राइवेट हाउस का रेंट भी हमने ऐड कर दिया है 400। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस हमारा कितने का था 1,000 का था, वो भी ऐड कर दिया है। तो 48,000 में 400 और 1,000 तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा 49,400 का। तो ये जो 49,400 का जो प्रॉफिट हुआ है हमारा, अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए अब इस प्रॉफिट को हम लोग लिख देंगे व्हाट इज़ बीइंग गिवन में। तो व्हाट इज़ बीइंग गिवन में हमारा प्रॉफिट आ गया कितना 49,400 का प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के रेशियो में, यानी 2:1 के रेशियो में, और अपॉन में 5 यानी कि सम ऑफ द रेशियो। अब ये 5 से ये 49,400 को हम कट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी वैल्यू आ जाएगी 9,880। अब इस 9,880 का मल्टीप्लाई सभी पार्टनर्स के रेशियो में कर देंगे, यानी कि अगर हम 9,880 का मल्टीप्लाई पहले के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी किशोर की। तो देखिए किशोर को कितना प्रॉफिट हो जाएगा, किशोर को प्रॉफिट होगा 19,760। फिर देखिए मुकेश को कितना प्रॉफिट होगा, मुकेश का भी रेशियो सेम है, ये देखिए मुकेश का भी 2 है। तो फिर 9,880 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो मुकेश का भी रेशियो हो जाएगा 19,760। फिर हम कैलकुलेट करेंगे जब नितिन का, तो देखिए नितिन का रेशियो कितना है 1। तो यानी 9,880 का जब मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो नितिन का प्रॉफिट हो जाएगा 9,880। ये हो गया सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर दिया, जो भी एडजस्टमेंट थी वो कर दी। अब देखिए इसमें सबसे पहले फिर क्या बोल रहा था कि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पार्टनर्स ने 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया है। ये लाइन फिर से देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट वुड बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देयर। ठीक है, ये जो लाइन आपकी दे रहा था कैपिटल अकाउंट पे 10% के अकॉर्डिंग वो एग्री है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए, यानी कि ये चीज़ कंप्लीट की जा चुकी है व्हाट इज़ बीइंग गिवन में। तो अब हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे 10% के अकॉर्डिंग। और किस पे चार्ज करेंगे, तो ये देखिए ये किशोर और मुकेश और नितिन, ये देखिए ये तीनों की ओपनिंग कैपिटल दी गई है, बस इसी का ही हम 10% फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो चलिए वापस चलते हैं अपने वर्किंग नोट में और कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम आ गए अपने वर्किंग नोट में। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट में हमने फाइंड आउट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के अकॉर्डिंग, और फॉर्मूला हम आपको हर बार की तरह सेम हम बता चुके हैं PRT/100। तो यहाँ पे हम 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर्मूला हमने लगा दिया है। अब क्या है ए का प्रिंसिपल, तो हमें पता है कि ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 20,000। ए मीन्स यहाँ पे याद रखिए, सॉरी यहाँ पे हमने नेम गलत लिख दिया है, ये है किशोर। ठीक है, तो देखिए किशोर की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी यहाँ पे 20,000।
तो किशोर की ओपनिंग कैपिटल जो 20,000 है वही किशोर का प्रिंसिपल है, तो हमने ये 20,000 लिख दिया है। रेट 10% के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट चार्ज करना था, 10% हो गया। टाइम हमारा 1 ईयर था, तो यहाँ पे ये 1 ईयर ये पे हमने लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरो से ये ऊपर के 2 ज़ीरो को हम कट कर देंगे, फिर 200 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किशोर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 2000। ऐसे ही अब हम फाइंड आउट करेंगे मुकेश का। मुकेश की ओपनिंग कैपिटल थी 13,000। 13,000 का 10%, क्योंकि रेट सभी के लिए कॉमन है, टाइम भी सभी के लिए कॉमन है, बस चेंज होता है तो प्रिंसिपल। तो 13,000 का 10% यानी 10/100 इंटू में 1। फिर क्या, सेम वही चीज़ है, ये 2 ज़ीरो से ये ऊपर के 2 ज़ीरो को कट कर देंगे, वैल्यू बचेगी 130 इंटू 10। तो 130 का मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी मुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 1300। फिर वैसे नितिन का कैलकुलेट करेंगे। नितिन का प्रिंसिपल 11,000 है और इसका भी रेट सेम रहेगा 10/100 टाइम 1 ईयर। क्या कर दें, ये नीचे के 2 ज़ीरो से ये ऊपर के 2 ज़ीरो को कट कर देंगे, हमारे पास वैल्यू बचेगी 110। ये 110 का मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1100। तो ये हो जाएगा हमारा नितिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट के अकॉर्डिंग है, याद रखिएगा, ये 10% पर एनम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो 10% के अकॉर्डिंग हमने सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया है। अब इसकी वैल्यू हम लोग सभी के कॉलम में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा किशोर है, किशोर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, किशोर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 2000। फिर देखिए मुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1300 और नितिन का है 1100। ये हमने सभी पार्टनर्स के कॉलम में उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया है। अब देखिए इसके बाद वापस आते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए वापस क्वेश्चन में जब आते हैं तो अब देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम लोग को कंप्लीट करना है। अब आते हैं, देखिए व्हाट इज़ बीइंग गिवन में जितनी वैल्यू जो पार्टनर्स ने को कैलकुलेट करनी थी, जो उन्होंने कर चुके हैं वो हमने ले लिया है। अब कंडीशन आती है शुड बी गिवन की। देखिए यहाँ पे शुड बी गिवन की यहाँ पे ये लाइन है, कह रहा है आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर 2008 इट वॉज डिसाइडेड दैट with effect from 1st January 2008 the rate of interest on capital of the partner should be increased to 12% पर annum। यानी ईयर एंड होने के बाद 2008 का ईयर एंड होने पर यह माना गया कि जो 1 जनवरी 2008 को जो रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया था उसे बढ़ाना है कितना, 12% के अकॉर्डिंग, यानी 10% के अकॉर्डिंग नहीं, कितने परसेंट के अकॉर्डिंग करना था, 12% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करेंगे, तो जो एडजस्टमेंट बढ़ाई गई है या मिस हो गई है, इस टाइप की कोई भी एडजस्टमेंट होती है वो हमारा आता है शुड बी गिवन कॉलम में। ये हम आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग बता चुके हैं। अगर आप ग्राफ भूल गए हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुड बी गिवन में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम लोग चार्ज करेंगे 12% के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें कितना इंक्रीज़ करना है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए इंक्रीज़ करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वापस आते हैं अपने वर्किंग नोट में। तो वापस वर्किंग नोट में आते हैं। अब हमने जो यहाँ पे देखिए ये जो सेकेंड पॉइंट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ये 10% के अकॉर्डिंग था। अब सेम कैलकुलेशन करेंगे लेकिन परसेंटेज क्या होगी, चेंज हो जाएगी, 12% के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो देखिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और अब जो चार्ज करेंगे वो 12% पर एनम के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए किशोर का प्रिंसिपल 20,000 था तो यहाँ पर 20,000 रहेगा। रेट जो 10% थी वो हो गई 12/100। टाइम सेम रहेगा 1 ईयर। अब क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो को कट कर देंगे और 200 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा किशोर का। अब कैलकुलेट करेंगे मुकेश का। तो मुकेश का जो ओपनिंग कैपिटल वही 13,000 थी, यानी वही प्रिंसिपल मुकेश का सेम रहेगा 13,000। रेट इनकी भी वही क्या 12% हो जाएगी, क्योंकि रेट जब चेंज होगी तो सभी के लिए चेंज होगी, किसी एक के लिए नहीं, ठीक है। तो मुकेश का भी रेट क्या हो जाएगी 12% यानी 12/100 टाइम 1 ईयर। तो अब क्या करें, ये नीचे के 2 ज़ीरो से ये 13,000 के 2 ज़ीरो को कट कर देंगे, वैल्यू बचेगी 130, फिर 130 का मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो मुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 1560। अब आते हैं नितिन में। तो नितिन का प्रिंसिपल कितना है 11,000।
नितिन का प्रिंसिपल यानी ओपनिंग कैपिटल है 11,000, तो अब 11,000 का फिर वही 12% चार्ज करेंगे सभी के लिए, सभी के अकॉर्डिंग। जैसे सबका 12% कैलकुलेट किया वैसे नितिन का भी, तो 12/100 इंटू में 1। तो अब क्या हो जाएगा, ये नीचे के 2 ज़ीरो से ऊपर के 2 ज़ीरो को कट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 110। फिर 110 का मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो नितिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 1320। ये आ गया सभी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के अकॉर्डिंग। तो जो 12% के अकॉर्डिंग वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम कहाँ नोट करेंगे, शुड बी गिवन कॉलम में, क्योंकि ये चीज़ हमें बढ़ानी है, ये चीज़ हमारी एडजस्टमेंट जो है ये हमें करना है, ये की नहीं गई थी। और जो ऊपर जितनी एडजस्टमेंट थी वो सब की जा चुकी थी, हम आपको बता चुके हैं क्वेश्चन में पहले भी पार्ट में, जो इसके जो कई पार्ट हमने आपको बताया उसमें भी हम ये चीज़ आपको क्लियर कर चुके हैं कि जो एडजस्टमेंट आप कर चुकेंगे उसको आप व्हाट इज़ बीइंग गिवन में लिखेंगे, और जो एडजस्टमेंट आप मतलब पार्टनर है कि जो एडजस्टमेंट पार्टनर कर चुकेंगे वो एडजस्टमेंट व्हाट इज़ बीइंग गिवन में आएगी, और जो एडजस्टमेंट पार्टनर्स करना भूल गए या फिर छूट गई या फिर उसमें कुछ इंक्रीजमेंट करना है, इस टाइप से कोई एडजस्टमेंट होगी तो वो शुड बी गिवन के कॉलम में आएगी। ठीक है, तो शुड बी गिवन के कॉलम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के अकॉर्डिंग हम चार्ज कर रहे हैं। तो अब देखिए किशोर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 2400। मुकेश का आया है 1560 और नितिन का आया है 1320। ये हमने नोट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स का 12% के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए क्वेश्चन में जितना कुछ दिया गया था वो सब हमने नोट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रॉफिट जो था ये प्रॉफिट गलत था, यानी कि ये प्रॉफिट एडजस्टमेंट छूटने के पहले का था। अब एडजस्टमेंट पूरी कर दी गई है तो उसके बाद कितना प्रॉफिट हुआ है अब हमें वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो चलिए वापस आते हैं अपने वर्किंग नोट में। तो देखिए अब देखिए हम लोग वर्किंग नोट में अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब हम प्रॉफिट अपना फाइंड आउट करते हैं, यानी जो करेक्ट प्रॉफिट हम अपना फाइंड आउट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो ऊपर व्हाट इज़ बीइंग गिवन में जो वैल्यू दी गई हैं उन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ऊपर जो वैल्यू जो व्हाट इज़ बीइंग गिवन में जो वैल्यू दी गई हैं उन्हें हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये जो प्रॉफिट है इसको हम लोग ऐड करते हैं। फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी कि इस कॉलम में जो जो वैल्यू है उन सबको ऐड करके शुड बी गिवन के जो कॉलम में जो जो वैल्यू होती है उसे हम लेस करते हैं। पर ये नहीं करेंगे कि सभी पार्टनर्स का अलग अलग करें, सभी पार्टनर्स का अलग अलग लेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप अलग अलग लेस करेंगे तो वो कैपिटल की वैल्यू दिखाएगा, वो प्रॉफिट नहीं आएगा। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमारा प्रॉफिट है, ये जो 49,400 का जो प्रॉफिट है इसको नोट करेंगे। अब देखिए हम 49,400 क्यों नोट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ये किशोर का 19,760, मुकेश का 19,760 और नितिन का 19,880, जब ये तीनों को वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू 49,400 ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि 49,400 को ही जब इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है तभी तो ये वैल्यू आई है। ये जो इनकी जो किशोर, मुकेश और नितिन की ये जो वैल्यू आई है वो इसको 49,400 को डिस्ट्रीब्यूट करने पर ही आई है। इसीलिए हम लोग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, देखिए यहाँ पे हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमारा 4th पॉइंट है वर्किंग नोट का। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट कितना है, 49,400। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, तो व्हाट इज़ बीइंग गिवन में देखिए दूसरी चीज़ क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, अब हम इसके अमाउंट को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, तो जो ये किशोर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये जो नितिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों की वैल्यू को जब हम ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में। तो इसको कैसे ऐड करें, तो ये देखिए जहाँ हमने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था वहीं पे हमने ऐड भी कर लिया है इसे। ये देखिए ये हमने किशोर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था 2,000,
मुकेश का 1300 और नितिन का 1100। तो ये तीनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, टोटल करने पर 4400। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के अकॉर्डिंग टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज हुआ है, 4400। तो जो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है उसमें हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वाला ऐड कर देंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी कैलकुलेट की गई थी विच इज़ बिंग गिवन में, तो वो है 53,800। क्लियर है। अब हम देखेंगे शुड बी गिवन में। तो जब शुड बी गिवन में आएंगे तो शुड बी गिवन में ये देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू आई है, उनको ऐड करके इसमें लेस कर देंगे। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%। तो हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये दूसरे कॉलम में। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, इसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब कैसे करेंगे, तो देखो 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ये सभी पार्टनर्स का अलग अलग लिखा है हम लोगों ने, इसे हमें ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए फिर वही चीज़ वर्किंग नोट में जिस वक्त हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किया है वहीं पे हमने पहले से ऐड भी कर लिया है। तो देखिए किशोर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400, मुकेश का 1560 और नितिन का 1320। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के अकॉर्डिंग कितना चार्ज हो रहा है, 5280। तो यानी कि जो 12% के अकॉर्डिंग टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 5280। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5280 को लेस कर देंगे। तो जब 53,800 से 5280 को हम लेस करेंगे तो जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आएगा वो कितना हो जाएगा, 48,520। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, 48,520। ये आ गया हमारा करेक्ट प्रॉफिट। अब इस करेक्ट प्रॉफिट को क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस कॉलम में, शुड बी गिवन में। तो अब आते हैं शुड बी गिवन के कॉलम में और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है, 48,520 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के रेशियो में। पार्टनर्स का रेशियो ये देखिए यहाँ पे जो आपने लिखा है यही सेम यही रेशियो रहेगा। तो 2:1 में। तो पार्टनर्स का रेशियो में हम 48,520 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब लिखते हैं रेशियो 2:1। अब इस रेशियो में क्या कर दें, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो नीचे अब क्या जाएगा, सम ऑफ द रेशियो। तो सम ऑफ द रेशियो कितना है, 5। अब ये 5 कैसे आया, तो ये देखिए हम आपको बता दें जितना भी पार्टनर्स का जो रेशियो है उनको ऐड करने पर जो वैल्यू आती है वही सम ऑफ द रेशियो होती है। जैसे कि किशोर का रेशियो 2, मुकेश का रेशियो 2, दोनों का ऐड करेंगे 4, फिर नितिन का रेशियो 1, 4 में 1 ऐड करेंगे 5। तो ये 5 क्या है, हमारा सम ऑफ द रेशियो। अब क्या करेंगे, ये 5 से ये 48,520 को आप जब डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी। तो देखिए डिवाइड करने के पर आपको वैल्यू मिलेगी 9,704। ये देखिए ये जो हम लोगों ने 5 से 48,520 को डिवाइड किया है तो वैल्यू आ गई 9,704। अब इसका क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सभी पार्टनर्स के रेशियो में। तो 9,704 का पहले मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले 2 का रेशियो है किशोर का। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 19,408। तो यहाँ पे लिख देंगे 19,408। ऐसे ही फिर से आप 2 से में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फिर मुकेश का रेशियो है 2। तो जब मुकेश के रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे फिर वैल्यू आएगी 19,408। फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नितिन की वैल्यू आ जाएगी, नितिन का प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 9,704। 9,704 ये आ गया सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, सबके अमाउंट क्लियर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ बीइंग गिवन कॉलम का अमाउंट टोटल करते हैं सभी पार्टनर्स का। तो देखिए किशोर का ऐड करने पर कितनी वैल्यू आ रही है, किशोर के इस कॉलम को ऐड करने पर टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी 21,760। तो लिख देते हैं 21,760। अब मुकेश का ऐड करते हैं तो देखिए मुकेश का ऐड करने पर वैल्यू आ जाएगी 21,060। तो ये आ गया 21,060। फिर अब आते हैं नितिन में। तो नितिन के इस साइड का टोटल करते हैं। तो नितिन का जब टोटल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10,980।
तो लिख देते 10,980। ये हमने ऐड कर दिया व्हाट इज़ बीइंग गिवन कॉलम का। अब हम एडिशन करते हैं शुड बी गिवन में। तो अब कैलाश के किशोर के शुड बी गिवन कॉलम की अमाउंट टोटल कितनी हो रही है 21,808। इसको जब हम इस कॉलम को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 21,808। अब हम मुकेश का ऐड करेंगे तो मुकेश के शुड बी गिवन कॉलम की वैल्यू इस वैल्यू को ये दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20,968। 20,968। फिर जब हम नितिन के कॉलम को ऐड करेंगे तो ये नितिन के इस कॉलम की वैल्यू आ जाएगी हमारे 11,024। 11,024 ये हम लोगों ने एडिशन कर दिया है। अब देखते हैं कि इनके कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है अल्फ़ा माइनस बीटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो कैलाश के अल्फ़ा से कैलाश के बीटा को जब हम लोग लेस करेंगे तो देखिए वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। माइनस में आ रही है 48 वैल्यू आ रही है। अब देखिए कैसे माइनस में आ रही है, क्योंकि बीटा की वैल्यू 21,808 है जबकि अल्फ़ा की वैल्यू 21,760 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीटा किस में, माइनस में, इसलिए वैल्यू यानी जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही वाला साइन लगेगा। तो साइन किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी आ रहा है -48। तो जो -48 आ रहा है तो हम आपको बता चुके जब माइनस में वैल्यू आती है तो माइनस ना लगा के उसमें क्या लगा देते हैं, वो वैल्यू हमारी बन जाती है क्रेडिट। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, क्रेडिट, यानी जो 48 है वो क्रेडिट अमाउंट है। अब हम ऐसे मुकेश का निकालते हैं तो आप क्या करेंगे, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखिए मुकेश की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 21,060, अल्फ़ा की वैल्यू 21,060 है जबकि बीटा की वैल्यू 20,968 है। यानी कि जो मुकेश है इनकी वैल्यू प्लस में आ रही है क्योंकि इनका अल्फ़ा बड़ा है और कितनी वैल्यू आ रही है 92। लेस करने पर वैल्यू इनकी कितनी आ जाएगी 92। तो ये 92 प्लस है इसलिए ये वैल्यू किस में है, ये वैल्यू हो गई डेबिट में, क्योंकि जब वैल्यू प्लस में रहेगी तो वो वैल्यू हो जाएगी डेबिट। अब आते हैं नितिन। तो नितिन का देखें, नितिन का अल्फ़ा कितना 10,980 जबकि नितिन के बीटा का टोटल है 11,024, यानी नितिन का बीटा बड़ा है, बीटे वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए इनकी वैल्यू भी किस में आ जाएगी, माइनस में आएगी और माइनस का 44। तो ये चीज़ फिर आप देखिए माइनस क्या आ गया। तो ये चीज़ हम आपको फिर बता चुके हैं कि जब वैल्यू माइनस में आएगी आप तुरंत माइनस का साइन हटा के उसको क्रेडिट लिख देंगे, यानी कि ये साइड क्या हो गया, क्रेडिट। तो देखिए ये हमारे क्या हो गया, सभी पार्टनर का कैपिटल क्या बैलेंस आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं सभी पार्टनर्स की जर्नल एंट्री। अब देखिए हम जर्नल एंट्री हमने प्रिपेयर कर ली है। अब आप लोग जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाने के लिए आप लोग को ये जर्नल एंट्री बनाने के लिए क्या करना होगा, इस तरीके से एक चार्ट बना लेना होगा और फिर उसके बाद अब देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले नेम किसका है, किशोर का। अब किशोर की अमाउंट देखिए किशोर की अमाउंट डेबिट में है या फिर क्रेडिट में। तो देखिए किशोर की अमाउंट क्रेडिट में। तो अब आप ये ना देखिएगा कि किशोर का नेम पहले, तो हम पहले किशोर का नेम लिखेंगे, आप किशोर का नेम पहले नहीं लिखेंगे। आपको वो वैल्यू देखनी है कि वैल्यू डेबिट में किसकी है। तो किशोर की वैल्यू क्रेडिट में, इसलिए अभी किशोर का नेम नहीं आएगा। फिर आएंगे मुकेश में। तो देखिए मुकेश की अमाउंट किस में है, डेबिट में। तो अब सबसे पहले नेम किसका आ जाएगा, मुकेश का, क्योंकि जो डेबिट की अमाउंट होती है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों ने लिख दिया है मुकेश, एम मतलब मुकेश। तो मुकेश के कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो मुकेश के कैपिटल किस में, डेबिट में थी, तो मुकेश का नेम लिख दिया। उसके बाद देखिए नितिन के अमाउंट भी किस में, क्रेडिट में। तो यानी डेबिट में सिर्फ मुकेश थे तो मुकेश को हम डेबिट में लिख देंगे। अब वापस आते हैं किशोर में। तो देखिए किशोर की अमाउंट हमारी क्रेडिट में थी, अब हम किशोर का नेम लिखेंगे टू केस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि किशोर क्रेडिट में है इसलिए किशोर अब इस तरीके से शो होंगे। ये चीज़ हम आपको, ये जो हम टू केस कैपिटल अकाउंट क्यों लिख रहे हैं ये हमने आपको पहले पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में भी मैं बता चुकी हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। अब देखिए नितिन की अमाउंट भी किस में, नितिन की अमाउंट भी हमारी किस में, क्रेडिट में, इसलिए नितिन भी कैसे आएंगे, टू में। इस तरीके से नितिन को भी हम लोग को प्रेजेंट करना है। तो नितिन को किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे टू एंस कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये दोनों किशोर और नितिन क्रेडिट में हैं इसलिए इनको इस तरीके से शो कर रहे हैं। कैसे, ये टू केस कैपिटल अकाउंट और टू एंस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो क्रेडिट की जो वैल्यू होती है उसमें हम क्रेडिट नहीं शो करते, यानी ये केस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ऐसे शो नहीं करते, इसको हम शो करते हैं टू केस कैपिटल अकाउंट या टू एंस कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से शो करते हैं। क्योंकि जो क्रेडिट वर्ड है हमारा, वो क्रेडिट वर्ड किसको
को हम कहाँ से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2 से, यानी जो ये 2 है ये ही हमारा क्रेडिट वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमें क्रेडिट वैल्यू शो करना नहीं है। और जो क्रेडिट वैल्यू होती है वो हमेशा डेबिट वाली वैल्यू से इतना गैप करके ही लिखी जाती है। जैसे देखिए वो एम्स कैपिटल अकाउंट को देखिए, ये देखिए ये एम्स की जो कैपिटल अकाउंट है हमारी, ये हम लोगों ने पूरा लाइन की स्टार्टिंग से लिखा है, लेकिन जो क्रेडिट की वैल्यू है के की और इनकी, उसको हमने इतना गैप दे के लिखा है। तो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। तो देखिए मुकेश का अमाउंट कितनी थी डेबिट की, तो मुकेश की डेबिट की अमाउंट थी 92। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो कॉलम होता है, हम आपको फिर से बता दें कि ये जो कॉलम होता है ये कॉलम होता है डेबिट, और जबकि ये वाला जो कॉलम होता है ये कॉलम होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे हम आपको लिख भी दे रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये देखिए ये हमने आपको प्रेजेंट कर दिया है कि ये जो कॉलम होता है हमारा, ये वाला कॉलम होता है हमारा डेबिट का, और ये वाला कॉलम होता है हमारा क्रेडिट का। तो देखिए जो एम्स की कैपिटल अमाउंट है वो किसमें, डेबिट में है, तो इसलिए हमने एम की कैपिटल अकाउंट जो अमाउंट आई है वो हमने डेबिट में लिख दिया। लेकिन जो के की अमाउंट है वो किसमें है, वो क्रेडिट में है, तो के की अमाउंट हम किसमें लिख देंगे, क्रेडिट में 48। और फिर जो हमारा एन है, एन की अमाउंट भी क्रेडिट में, इसलिए एन की अमाउंट भी लिख देंगे क्रेडिट में 44। अब देखिए दोनों को ऐड करिए। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जनरल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आता है। तो देखिए डेबिट साइड का ऐड करने पर 92 आ रहा है, और क्रेडिट साइड का ऐड करने पर भी 92 आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, गुड बाय, टेक केयर।